बहुत समय पहले की बात है। अनंतपुर राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। विक्रमसेन को राज्य करते हुए लंबा समय बीत चुका था। उनके केस अब सफ़ेद होने लगे थे, किंतु राज सिंहासन का मोह अब भी नहीं गया था। एक दिन विक्रमसेन ने अपने राज दरबार में एक भव्य महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठाचार्य और मित्र राजाओं को भी सम्मान निमंत्रण भेजा। महोत्सव को और भी आकर्षक बनाने के लिए नगर के प्रसिद्ध नर्तकी मधुलिका को आमंत्रित किया गया। मधुलिका अपनी अनुपम सौंदर्य और अद्भुत नृत्य कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा का संदेश पाकर मधुलिका अपनी सखियों संग पालकी में सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े। महोत्सव प्रारंभ होने से पहले विक्रमसेन ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु वशिष्ठाचार्य को दी, ताकि वे यदि चाहे तो मधुलिका के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात मधुलिका ने अपने नृत्य और सौंदर्य से सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। कब रात बीत गई किसी को पता ही नहीं चला, मगर राजा ने मधुलिका को रुकने का संदेश दिया। इस बीच मधुलिका ने देखा कि उसका तबला वादक उगलने लगा है। उत्सव में विघ्न न पड़े, इस हेतु मधुलिका ने नाचते हुए एक दोहा गाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाए। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने इस दोहे को बड़े ध्यान से सुना। तबले वाले ने भी दोहे का मर्म समझते हुए फौरन सतर्क होकर तबला बजाना शुरू कर दिया। जब वशिष्ठ आचार्य ने यह दोहा सुना तो वे भाव विभोर हो उठे और मधुलिका के चरणों में सारी स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी। यह देख मधुलिका ने फिर वही दोहा दोहराया। अब राजा की पुत्री चंद्रलेखा ने अपना नवलखा हार मधुलिका को भेंट कर दिया। मधुलिका ने पुनः वही दोहा गाया। राजा का पुत्र युवराज धवल प्रताप भी भावुक हो उठा और उसे अपना मुकुट मधुलिका को समर्पित कर दिया। मधुलिका बार बार वही दोहा गाती रही। यह देखकर विक्रमसेन झुंझला उठे और बोले, बस करो, एक दोहे ने तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। यह सुन वशिष्ठाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, राजन, इसे वेश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सारा जीवन संयम और ईश्वर भक्ति में बिताया, लेकिन अंतिम समय में नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। यह मेरी साधना का विनाश होता, पर इस दोहे ने मुझे चिताया है। अब मैं वन वागन कर तपस्या करूँगा। यह कहकर गुरु वशिष्ठाचार्य ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर बढ़ चले। चंद्रलेखा ने भी कहा, पिताजी, मैं बड़ी हो गई हूँ, किंतु अब राज्य के मोह में मेरी शादी नहीं कर रहे थे। मैं आज रात सेनापति के साथ भागने वाली थी, पर मधुलिका ने यह दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं धैर्य से प्रतीक्षा करने का निश्चय की हूँ। धवल प्रताप भी आगे आया और बोला, पिताश्री, मैं भी राज सिंहासन के लिए अधीर हो उठा था। मैंने षड्यंत्र रच दिया था कि आज रात आपके प्राण ले लूँगा, पर मधुलिका के दोहे ने मेरे अंतर को झंझोर कर रख दिया। अब मैं धैर्य से प्रतीक्षा करूंगा। यह सब सुनकर विक्रमसेन का मोह भी समाप्त हो गया। उन्होंने उसी समय धवल प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और चंद्रलेखा से कहा कि वह किसी भी योग्य राजकुमार को स्वयं वरमाला डालकर पति रूप में चुन ले। चंद्रलेखा ने सेनापति वीरभद्र को वरमाला पहनाई और उसी समय राजपुरोहित से उनका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा विक्रमसेन ने सब कुछ त्याग कर अपने गुरु के पीछे वन की ओर प्रस्थान कर लिया। यह देखकर मधुलिका के मन में भी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, मेरे एक दोहे से दूसरों का हृदय परिवर्तन हो गया, पर मैं अब भी मोह में डूबी हुई हूँ। उसी क्षण मधुलिका ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और प्रण किया, हे प्रभु, आज से मैं अपने पापमय जीवन का त्याग करूंगी, केवल तेरा नाम जपूंगी। मधुलिका ने अपनी सारी दौलत वहीं छोड़ दी और साधना का मार्ग अपना लिया। शिक्षा, मन का परिवर्तन कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। एक छोटी सी बात भी जीवन की दिशा बदल सकती है। धैर्य, संयम और सतत चिंतन से ही सच्चा कल्याण संभव होता है। राधे राधे।